प्रिय छात्रों, आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे कक्षा 5 का हिंदी का, जिसमें पाठ किताबें बहुत अच्छा पाठ है। एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया के इंसानों की, आज के कल की, एक एक पल के, खुशियों की, गमों के, फूलों के, बमों के, जीत की हार के, प्यार की हार के, प्यार की मार के। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहर लहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जानना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। यह हमारा पाठ था, जो कि ये लिखा था सफदर हाशमी ने। बहुत अच्छा पाठ। अब हम इस पाठ के इस कविता के प्रश्नोत्तरी देखते हैं, जो आपको भी अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरी करेंगे। सोचो और आपको बताना है। जैसे कि पहला प्रश्न, किताबें क्या कहती हैं? उत्तर है, किताबें बातें करती हैं, अर्थात वे ज्ञान की बातें बताती हैं। प्रश्न नंबर 2, किताबें किन किन की बातें करती हैं? कि उत्तर, किताबें बीते ज़माने की, मानव जीवन की, आज की और कल के एक एक पल की बातें करती हैं। खुशी गम, फूल गम, जीवन हार, प्यार मार से संबंधित सभी बातें बताती हैं। प्रश्न नंबर 3, किताबें क्या करना सिखाती हैं? उत्तर है, किताबें कुछ बताते हुए सदैव हमारे पास रहना चाहती हैं। अब आपको लिखना है कॉपी में, जिसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है ए वाला, किताबें खालिस्तान चाहती हैं। तो क्या चाहती हैं? इसका पहले में खालिस्तान में आएगा, कुछ कहना चाहती हैं। वह किताबें हमें खालिस्तान की आवाज़ हैं। तो इसमें क्या आएगा? साइंस की आवाज़ है। वह में साइंस आएगा। छ में, किताबें में कुछ खालिस्तान की भरमार है। तो इसमें आएगा ज्ञान की भरमार है। प्रश्न नंबर 2, किताबें में किसका राज है? तो उत्तर, किताबों में रॉकेट का राज है। प्रश्न नंबर 3, किताबें में तुम्हें किन किन बातों की जानकारी मिलती है? तो उत्तर किताबों में हमें बीते हुए कल, आज के समय, ज्ञान विज्ञान की प्रगति, खुशी गम, प्रकृति की सुंदरता, मानव की क्रियाकलाप, इतिहास की घटनाओं आदि की जानकारी मिलती है। प्रश्न 4, किताबें जमाने की व इंसानों की बातें कैसे करती हैं? लिखिए। तो उत्तर रहेगा, किताबों में हमें बीते हुए समय का लेखा होता है। उस समय के ज्ञान, इंसानों के क्रियाकलापों व अन्य गतिविधियों का भी वर्णन होता है। इनको पढ़कर हम उस समय की बातों से अवगत हो सकते हैं। 5वां क्वेश्चन,
यदि किताबें नहीं होती तो क्या होता, अपने विचार लिखिए। अपने अपने विचार लिखने हैं तो मैं अपने विचार लिख रहा हूँ। यदि किताबें नहीं होती तो अतीत में घटित मानव जीवन की गतिविधियों, इतिहास, विज्ञान, साहित्य का पता नहीं चलता। हम नित्य नई समस्याओं का सामना करते और उनका हल करने में लगे रहते। हमारे जीवन का पहिया रुक जाता और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते। अब भाषा की बात है जिसमें इनकी इनकी आवाज़ को नाम दो। तो जिसमें पहला है चिड़िया के बोलने की, तो इसका रहेगा कि चहचहाट होती है। तो पत्तों के हिलने की जो होती है क्या होती है, तो हम इसका उत्तर रहेगा मरमर की होती है। और तीसरे वाला रहेगा बादल गरजने की आवाज़ कैसे आती है, तो बादल गरजने की आवाज़ गड़गड़ाहट सी आती है। दे वाला है कि नदी के बहने की आवाज़ कैसी आती है, तो नदी के बहने की आवाज़ कल आती है। तो ये आपका दे वाला हो गया। अब आपका होता है पाठ में फूल शब्द आया है। फूल, सुमन, कुसुम, पशुन आदि भी कहते हैं। इन शब्दों को समानार्थी कहते हैं। इसी प्रकार निम्न शब्दों को समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे संसार का होता है जगत, जग, लोक और विश्व होता है। इसी तरह से हवा का होता है कि समीर, वायु और अनिल, ये हवा का होता है। और पानी का होता है जल, वारी, तोय होता है। ये पर्यायवाची शब्द चल रहे हैं। आकाश का होता है कि नभ, व्योम, अंबर होता है। किताबें का अर्थ होता है पुस्तकें और ग्रंथ होता है। इसी तरह से अपन मनुष्य का होता है मानव, नर, मनुज। और बादल का होता है जलद, वारी, अम्बु। ये सबके पर्यायवाची चल रहे हैं। और वेल स्टैंडर्ड किताबें ऑनलाइन खरीदी जाती हैं, सॉरी ये नहीं है। और अब यह भी करें। अब हम पढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपको करना है। जिसमें कि पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करना है। किताबें बातें करती हैं तो क्या करती है, बीते ज़माने के इंसानों के, आज या कल के, और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ग वाला उपयुक्त सभी। खुशी का विलोम शब्द होता है आर, गम, हानि, अखुशी। तो इसका विलोम शब्द होगा गम होगा। प्रश्न नंबर 3 किताबें में गुनगुनाते हैं बम की, खेत के, झरने की, चिड़िया की। तो झरने की गुनगुनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कवि ने किसकी बातों को सुनने को कहा है, तो किताबों की बातों के, रॉकेट की आवाज़ों के, दोस्तों की आवाज़ों को। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आएगा किताबों की बातों को। प्रश्न नंबर 4 किताबें कविता की रचना किस कवि ने की, सफदर, हाशमी, मिर्ज़ा गालिब, मकबूल हुसैन, इकबाल। तो इसमें वाला होगा क्या, सफदर हाशमी ने की थी। प्रश्न नंबर 4 चिड़िया की आवाज़ कैसी आती है, लहलहाना, गुनगुनाना, चहचहाना, खिलखिलाना। तो इसका उच्चारण रहना ये नीचे जो आंसर था ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। इसका जो सही आंसर रहेगा चहचहाना, ये वाला सही रहेगा, गलत प्रिंट हो गया, सॉरी। अब प्रश्न नंबर 7 किताबें में भरमार है चित्रों की, कविताओं की, रहस्यों की, ज्ञान की। तो इसमें ज्ञान की भरमार है। अब आता है रिश्तानों की पूर्ति कीजिए।
पहला प्रश्न जो दूसरा प्रश्न, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें खालिस्तान के हिस्से सुनाते हैं। तो क्या आएगा इसमें? परियों के हिस्से सुनाते। पहला खालिस्तान में परियां आएगा। दूसरे में किताबों की ज्ञान खालिस्तान है, तो इसमें आएगा आपको भरमार। तीसरा आएगा आज की खालिस्तान की एक एक की, तो इसमें आएगा कल की पल पल की, कल के पल पल की। चौथा है किताबें में झरने खालिस्तान गुनगुनाते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सत्य असत्य पर आपको करना है। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने होने पर राइट का चिन्ह के तथा गलत होने पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला है किताबें में परियों के हिस्से होते हैं, तो इसमें पहला वाला आपका राइट है। दूसरा क्वेश्चन है किताबें केवल बीते जीवन की बात कहती हैं, नहीं, ये आपका क्या है? गलत है। प्रश्न नंबर 3, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। हाँ, किताबें हमारे पास रहना चाहती हैं, ये भी आपका सही है। चौथा क्वेश्चन है किताबें में साइंस की आवाज़ होती है, तो इसमें हाँ, ये भी साइंस की आवाज़, ये भी सही है। अब आता अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें छठा प्रश्न आता है बीते जमाने की दुनिया की बातें कौन करती हैं? तो बीते जमाने की दुनिया की बातें किताबें करती हैं। प्रश्न नंबर 7, किताबों में साइंस की आवाज़ से क्या आशय है? साइंस की आवाज़ से आशय ये विज्ञान की प्रगति से है, और जो किताबों में वर्णित है, पांचवा क्वेश्चन है कवि ने किस संसार में जाने की बात कही है? तो कवि ने किताबों के संसार में जाने की बात कही है। आठवां क्वेश्चन है किताबों में किसके किस्से मौजूद हैं? तो किताबों में परियों के किस्से मौजूद हैं। 10वां क्वेश्चन किताबें कहाँ रहना चाहती हैं? किताबें हमारे पास रहना चाहती हैं। अब आता लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर, जिसमें आता है 11वां क्वेश्चन किताबों में ज्ञान के भरमार हैं, कैसे स्पष्ट कीजिए? तो किताबों में ज्ञान का भंडार है, इनमें से ज्ञान विज्ञान की जानकारी मिलती है, दिन प्रतिदिन की घटनाओं का भी वर्णन भी पुस्तकों में मिलता है, इसलिए कवि ने कहा कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। प्रश्न नंबर 12 किताबों में प्रकृति का चित्र कवि ने किस प्रकार खींचा गया? तो उत्तर है किताबों में प्रकृति का सचित्र वर्णन मिलता है, जैसे चिड़िया का चहचहाना, खेतों का लहलहाना, चरणों का गुनगुनाना आदि का वर्णन इस तरह से होता है। मानो वे हमारे सामने ऐसी स्थिति में होता है, प्रतीत होता है कि हम प्रकृति में विचरण कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि परियों के किस्से से क्या आशय है? किताबों में इन किस्सों का क्या महत्व होता है? तो उत्तर है कि परियों के किस्से से आशय यह है कि उन काल्पनिक कहानियों से जो बच्चों को सपने की दुनिया में ले जाती है, वहाँ रोमांच, कल्पना, जिज्ञासा आदि भाव जागृत होते हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित करने की दृष्टि से इनका बहुत ही महत्व होता है। अब प्रश्न नंबर 14 कि किताबों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, लिखिए। तो उत्तर है हमारे जीवन की समस्या का समाधान करते हैं। इसमें प्रतीत की घटनाओं, प्रगति, विकास, त्रासदी आदि का वर्णन होता है, जिसमें हम सीख लेकर आगे बढ़ते, पुरानी जानकारी से नवीन जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें मानव जाति का विकास होता है। मानव जीवन को सुखमय और प्रगतिशील बनाने में किताबों का ज्ञान ही सहायता करता है। हमारे जीवन के अनसुने प्रश्नों का समाधान भी करती हैं। तो ये हमारा आज का
पाठ समाप्त हुआ। प्रश्नोत्तरी हमने इस पाठ के संपूर्ण प्रश्नोत्तरी किताब के प्रश्नोत्तर और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी किया है और ये आज हमारा पाठ है जो समाप्त हो गया। और जो कक्षा 5 के स्टूडेंट हैं, जो उनके बोर्ड की दृष्टि से हमने कोशिश की आपको पढ़ाने की और समझाने की प्रयास किया है। और ये वीडियो कक्षा 5 के छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।